नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं KPIs के बारे में। KPI क्या होता है, KPI कैसे डिफाइन किए जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो, मेंटेनेंस हो, उनके KPIs को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। साथ ही साथ एक हम मॉनिटरिंग शीट देखेंगे जो कि हमने पूरे ऑटोमेटेड तरीके से बना रखी है, जिसके अंदर आपको मंथ ऑन मंथ पे डेटा अपडेट करना है और पूरे के पूरे डिपार्टमेंट और पूरी की पूरी कंपनी की ग्रेडिंग सिस्टम की ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी के हिसाब से पूरा निकल करके जिस शीट के अंदर आएगा कि भैया हमारे किस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ठीक चल रही है, किसकी खराब चल रही है और पूरी फैक्ट्री की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस वीडियो पर। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि फुल फॉर्म क्या होती है केपीआई की। केपीआई की फुल फॉर्म होती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी कि ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं या ऐसी कोई डेटाबेस है या ऐसी मैट्रिक्स है जिससे हमें किसी पर्सन या डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में पता चल रहा है, यानी कि वह टारगेट के अगेंस्ट में परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें पता चलता है केपीआई के द्वारा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम किसी चीज को मॉनिटर ही नहीं कर सकते तो उसको कैसे इंप्रूव करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें पता ही नहीं हमारा वजन कितना है, या हमें मालूम ही नहीं कि हमारा बीपी लेवल कितना है, या हमें मालूम नहीं कि हमें शुगर कितना है। ठीक है। तो और हम कह रहे हैं जी मेरे तो कुछ शुगर ही नहीं है। जब आपने चेक ही नहीं किया शुगर या डायबिटीज, तो आपको कैसे पता कि आपको शुगर है या नहीं है। फिर जब एकदम से खतरनाक सिम्टम्स दिखेंगे तो पता चलेगा कि आप तो 3 साल से शुगर के पेशेंट थे, लेकिन 3 साल से हमने डेटा ही मॉनिटर नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि शुगर है या नहीं है। ऐसे ही इंडस्ट्री के अंदर होता है। जब हम डेटा को मॉनिटर ही नहीं करते तो हमें लगता है कि हमारी कंपनी बहुत ही बढ़िया चल रही है। होता क्या है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल बाद पता चला कंपनी एकदम से ठप हो गई, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स थी जिसको हमने सही समय पे मॉनिटर करना शुरू नहीं किया। मॉनिटर करोगे तो इंप्रूव भी हो जाएगा। जैसे शरीर के अंदर आप बीपी, शुगर मॉनिटर करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि कम है या ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी है या खाना बदलाव करना है। ठीक है। सुबह शाम सैर करनी है, दवाइयां लेनी है, जो भी प्रिकॉशंस हैं आप लेना शुरू कर दोगे। ऐसे ही केपीआईज होते हैं कंपनी के अंदर कि आप उसको जब मॉनिटर करते हो तो आपको पता चल जाता है कि क्या कमी बेशी है, आप उसके हिसाब से जो है एक्शंस लेना शुरू कर देते हो और कंपनी जो है वो स्टेबल चलती है या इंप्रूव करना शुरू कर देती है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, प्रोडक्शन टारगेट वर्सेस एक्चुअल कितना हमारा चल रहा है, रिजेक्शन परसेंटेज हमारा क्या चल रहा है, ओई क्या चल रहा है, ब्रेकडाउन आवर्स क्या चल रहे हैं, अटेंडेंस पंक्चुअलिटी क्या चल रही है, ऑन टाइम डिलीवरी क्या चल रही है, पीआर टू पीओ हमारा कैसा चल रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं केपीआईज के जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होती है। अब दोस्तों, समझते हैं कि केपीआई ना होने से और केपीआई होने से क्या बेनिफिट है। दोस्तों, केपीआई इंप्लीमेंट करना ना सबका सपना है, खास तौर पे एमएसएमई यूनिट्स का। ठीक है। जब आता है 31 मार्च या जब इंक्रीमेंट का समय आता है तो एमएसएमई के जो साहब लोग हैं, बाबूजी या लाला जी, उनको याद आती है केपीआई की कि नहीं नहीं, परफॉर्मेंस के हिसाब से सबका इंक्रीमेंट होना चाहिए, परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है हर बंदे की ग्रोथ होनी चाहिए। तो वो 1 या 2 महीने चलता है हवाबाजी में और उसके बाद वो फिर से बंद हो जाता है। फिर बाबूजी को जो डेली रिपोर्ट देता है, बाबूजी को बढ़िया से जो तेल लगाता है, बस उसी का चलता रहता है। कुछ लोगों को मेरी बात जो है अजीब लग सकती है, चुभ सकती है, लेकिन यही फैक्ट है। 13-14 साल से इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है यही है कि केपीआईज को लेकर के कब जागरूक होते हैं, खासतौर पे एमएसएमईज, जब इंक्रीमेंट पास आना हो या फिर जब कोई मेजर ब्लंडर हो जाए तो ही जागरूक होते हैं। तो केपीआई ना होने से क्या क्या समस्याएं हैं और केपीआई अगर आप डिफाइन कर लो तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो सबसे पहली जो समस्या है वो क्या है, परफॉर्मेंस क्लियर ही नहीं होती, कि ये नहीं पता चलता कि कौन बंदा परफॉर्म कर रहा है, कौन बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है। गधा, घोड़ा, खच्चर सब बराबर है, क्योंकि हम मेजर ही नहीं कर रहे कि क्वालिटी डिपार्टमेंट ठीक कर रहा है
या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठीक कर रहा है या डिस्पैच डिपार्टमेंट ठीक कर रहा है। हमारे पास कोई ढंग से मॉनिटरिंग नहीं है, इसलिए हमें जो अपने सपनों की दुनिया में लगता है कि भैया ये डिपार्टमेंट बढ़िया कर रहा है, हम उसे सच मान लेते हैं। दूसरा क्या है, डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटेबिलिटी वीक रहती है। किसी डिपार्टमेंट की कोई जवाबदेही ढंग से बन नहीं पाती कि भाई मान लो मैंने बोल दिया कि प्रोडक्शन वाले को कि भाई तेरा जो टारगेट है वो है ओई को इम्प्रूव करना, ठीक है। दूसरा क्या है कि टाइम पे डिस्पैचेस जानी चाहिए, तो मैंने उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी कि भाई मैं तेरे को 2 पैरामीटर पर चेक करूंगा। अब होता क्या है, जब हमने ये सेट नहीं कर रखा तो इन 2 के अलावा पता चला वो फालतू की चीजों में बंदा जो है या डिपार्टमेंट जो है इन्वॉल्व है और कोई अकाउंटेबिलिटी उसकी सेट नहीं हो पा रही। इसके बाद है जी टारगेट वर्सेस एक्चुअल का गैप समझ में नहीं आता कि क्या टारगेट दिया था, कितना बंदे ने अचीव किया। प्रोडक्टिविटी का लो होना, रिजेक्शंस का हाई होना, डिले का चुप जाना, ये कुछ जो है प्रॉब्लम्स हैं जो केपीआई ना होने की वजह से आती हैं। देन है जी एक्शन प्लान फॉलो अप प्रॉपर नहीं हो पाता। एक्शन प्लान तो जब भी बनेगा जब हमने केपीआई को मॉनिटर किया और उसका जो है हमने देखा कि ये बंदा इस पे काम कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर हो रहा है तो ही हम एक्शन प्लान बनाएंगे, तो ही उस पर काम होगा। केपीआई होने के क्या बेनिफिट है कि परफॉर्मेंस टारगेट के अगेंस्ट में विजिबल होती है। वीक एरिया आइडेंटिफाई हो जाता है कि हम किस एरिया में लैग कर रहे हैं, हमारी रिजेक्शन ज्यादा आ रही है या हमारी प्रोडक्टिविटी कम जा रही है। रिव्यू के लिए डेटाबेस हमारे पास तैयार होता है, मंथली ट्रेंड होते हैं और डिसीजन जो है हम फास्ट ले सकते हैं कि भैया हमारे पास डेटा है, डेटाबेस की मॉनिटरिंग है, तो हम डिसीजन सही समय पे और ज्यादा सटीक और बेहतर तरीके से ले पाएंगे। लेकिन जब डेटा ही नहीं है तो हम हवा में बात करेंगे और हवा में ही एक्शंस जो हैं वो लेंगे। अब दोस्तों कुछ लोग ना नॉर्मल डेटाबेस को केपीआई समझ लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है कि अगर नॉर्मल डेटा की बात करें और हम केपीआई की बात करें तो क्या डिफरेंस है। नॉर्मल डेटा क्या हो गया, आज की प्रोडक्शन कितनी हुई, आज की रिजेक्शन कितनी हुई, ब्रेकडाउन कितनी बार आया, लेट डिस्पैच कितना हुआ। तो ये क्या हो गया, ये हम डेटा तो है लेकिन इससे कोई परफॉर्मेंस नहीं मॉनिटर कर सकते। 500 पीस हो गए जी, ठीक है। लेकिन जब हम केपीआई की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है टारगेट वर्सेस एक्चुअल, कि ये 500 तो हुए लेकिन कितने के अगेंस्ट में हुए जी, 600 के अगेंस्ट में हमने 500 बनाए तो निकल के आया परफॉर्मेंस 83.3, ठीक है। ऐसे ही जो है रिजेक्शन कि 40 पीस तो हुआ लेकिन टारगेट कितना था, ठीक है। टारगेट मैंने ले रखा है मान लो 0.5% का और रिजेक्शन मेरा आ गया 2.5%, तो ये मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं जी 40 पीस रिजेक्ट हो गए तो उसकी कोई जवाबदेही किसी भी प्रकार की नहीं बनती है। ऐसे ही ब्रेकडाउन है, ना हमारे पास कोई ब्रेकडाउन आवर का डेटा है, ना हमारे पास MTTR मीन टाइम टू रिपेयर और MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर का कोई डेटा है। ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर इनको ढंग से मेजर किया जाए तो आप पूरे के पूरे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। आपको MTTR और MTBF को और डिटेल में समझना है तो आपको यूट्यूब पे टाइप करना है AYT इंडिया अकेडमी MTTR MTBF वीडियो, आपके सामने हमारी वीडियो आ जाएगी तो आप उसमें डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। अब आ गया जी लेट डिस्पैचेस, 3 केस हो गए, लेकिन जब हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं परसेंटेज के हिसाब से कि हमारी ऑन टाइम डिलीवरी कितनी चल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये केपीआई कहलाएगा। तो मोटा मोटा अंतर अगर हम समझे तो डेटा तो एक नॉर्मल डेटा है कि हमने कागज काले करे जा रहे हैं, ठीक है, उसका करना क्या है हमें नहीं पता। लेकिन जब हमारे पास केपीआई है तो हमें मालूम है कि इस डेटा का हमने क्या करना है, ठीक है। हमारी परफॉर्मेंस कम जा रही है, ज्यादा जा रही है या ठीक जा रही है, हमें एक्शन लेने में इजी रहता है। दोस्तों जो अच्छा केपीआई होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, सबसे पहले तो वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि उसको मापा जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हमने हवा में रख दिया कि भैया बिहेवियर, मान लो एम्प्लॉय का बिहेवियर जो है वो हमने लिख दिया। अब मापोगे कैसे बिहेवियर, मेरे साथ बढ़िया है, किसी का चाय पानी बढ़िया है तो भैया मेरे लिए बिहेवियर ठीक है, किसी के साथ नहीं है, अगर वो काम की बात पूछ लेता है तो उसके साथ बिहेवियर ठीक नहीं है। तो ये क्या है, ये हो गई हवाबाजी, ठीक है। लेकिन जब हम मेजर करने की बात करते हैं कि भाई पंक्चुअलिटी क्या है बंदे की, ठीक है। पंक्चुअलिटी का मतलब है अटेंडेंस परसेंटेज कितना चल रहा है, ठीक है, और कितना वो ऑन टाइम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वालिटी यही होनी चाहिए कि डेटा को जिसको हम मेजर कर सकें वो
केपीआई बनने के लायक है। दूसरा क्या है, रिलेवेंट, यानी कि जिस डिपार्टमेंट का गोल है उससे रिलेटेड हो। जो है प्रोडक्शन का गोल है कि हमने ऑन टाइम डिस्पैचेस करनी है। ऑन टाइम डिस्पैचेस का मतलब है कि जब टाइम से बना पाएंगे तो ही तो डिस्पैच कर पाएंगे ना। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, उसका ओई कर दिया। क्यों? क्योंकि जब ओई इंप्रूव होगा तो उसकी जो आउटपुट है अपने आप बढ़ेगी, प्लांट की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, तो हम ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन जो है कर पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी से काम कर पाएंगे। रिव्यूएबल होना चाहिए कि जिसको हम मंथली कम से कम रिव्यू कर सकें। ऐसा नहीं हमने बहुत इतना डिफिकल्ट बना दिया कि उसको डेटा को निकालने में ही जान निकल जाए। ये कॉमन गलतियां करते हैं लोग जब केपीआई डिफाइन करते हैं। देन एक्शनेबल होना चाहिए कि जिसपे हम कुछ एक्शन ले सकें। टारगेट बेस्ड होना चाहिए, हवा में नहीं। टारगेट बेस्ड का मतलब है कि भाई आपको ओई जो है उसको लेकर के जाना है कितना, 75%, ठीक है। या आपका जो ओई है वो 75% से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। रिजेक्शन जो है आपका 0.5% से नीचे होना चाहिए। एमटीटीआर आपका 0.5 आवर्स से कम होना चाहिए। तो ये क्या हो गए, हमारे टारगेट बेस्ड हो गए, ऐसे ही हवा में नहीं हो गए। और सबसे मेन चीज है सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बना दो कि बंदे को जिसने मॉनिटर करना है उसको समझ में ही ना आए। तो ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे केपीआई की। अब कुछ केपीआई के उदाहरण देख लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज, उसके बाद में जो हमने एक्सेल शीट बनाया हुआ है उसको डिटेल में समझेंगे। वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि जब आप किसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हो तो उसमें आपको समय देना पड़ता है। अब ये रील्स तो है नहीं कि आपने 30 सेकंड में कॉन्सेप्ट को देखा समझा और काम खत्म। तो 30 सेकंड में तो 30 सेकंड जैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। अब कुछ डिपार्टमेंट्स के केपीआई देख लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे एक्सेल शीट जो हमने ऑटोमेटेड तरीके से बना रखी है कि उस एक्सेल शीट के द्वारा आप ये जितने भी केपीआईज मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं उनको कैसे मॉनिटर करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, मंथ ऑन मंथ बंदे की परफॉर्मेंस को कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की देख लेते हैं। जैसे प्लान विद एक्चुअल क्या है, भाई प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी बननी चाहिए थी, कितनी बनी, ओई कितनी आ रही है, परफॉर्मेंस ऑपरेटर की कितनी आ रही है। परचेज एंड स्टोर की क्या हो गई, PR टू PO, यानी कि PR परचेज रिक्वेस्ट कब डली और परचेज ऑर्डर कब बना, उसके बीच में कितना टाइम लगा। टैट का होता है टर्न अराउंड टाइम, यानी कि उसमें टोटल टाइम कितना लगा। स्टॉक की एक्यूरेसी कितनी है, सप्लायर की रेटिंग क्या चल रही है। क्वालिटी का क्या है, इंटरनल रिजेक्शन परसेंटेज कितना चल रहा है या PPM कितना चल रहा है, कस्टमर कंप्लेंट कितनी आ रही है, ऑडिट एजेंसी कितनी टाइमली क्लोज हो रही है या कितनी कम आ रही है। HR का क्या हो गया, अटेंडेंस, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन। मेंटेनेंस का क्या हो गया, ब्रेकडाउन आवर्स। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कंप्लायंस कितना चल रहा है कि ऑन टाइम 100% है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 50% है या 75% है। MTTR और MTBF का क्या आपका जो है वो चल रहा है कि भाई MTTR कितना आ रहा है, MTBF कितना आ रहा है। डिस्पैच का क्या है, ऑन टाइम डिस्पैचेस कितने परसेंटेज आ रही हैं, पैकिंग के प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे, कस्टमर कंप्लेंट के अंदर पता चला पैकिंग रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, डिलीवरी में डिलेज तो नहीं हो रहे। तो ये सारी चीजें जो हैं होती है मोटे मोटे किसी डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑपरेशंस कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, उनके अंदर ये सारे जो है केपीआईज डिफाइन किए जाते हैं। दोस्तों अब लास्ट में हम समझेंगे कि भैया कंपनियां जो बनाती हैं केपीआईज या HR डिपार्टमेंट मान लो केपीआई किसी के क्रिएट कर रहा है। देखो पहले तो ये HR की जिम्मेदारी नहीं है कि केपीआईज क्रिएट करे, ठीक है। ये इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की है कि भैया हमारे ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है, उसको HR ने क्या करना है, रिव्यू करना है और उसको फ्रीज करना है, ठीक है। या जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेवारी है कि भाई आपसे मेरे को ये परफॉर्मेंस चाहिए। और कुल मिलाकर बात ये है कि भैया हर डिपार्टमेंट के फिक्स हैं केपीआईज। अगर आप देखो कि भैया अगर HR है तो अटेंडेंस ही रहेगा ना, OE तो नहीं हो जाएगा उसका। HR डिपार्टमेंट है तो ट्रेनिंग आवर्स ही रहेंगे, कुछ और तो केपीआईज नहीं हो जाएगा। ऐसे ही अगर प्रोडक्शन है तो उसका OE ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि भाई तेरे को है सेल जो है इतनी बढ़ानी है, ठीक है, सेल का टारगेट मीट करना है, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन सेल इस बार जो है ऑर्डर आप 20 लाख के लाए थे, अगली बार आपको 50 लाख के लाने हैं, ये थोड़ी केपीआई हो जाएगा प्रोडक्शन का, ठीक है। तो प्री डिफाइंड है बहुत सारी चीजें, उसको बस हमने अपने हिसाब से
करना है। कुछ लोग क्या है, इतना एनालिसिस कर लेते हैं, इतना एनालिसिस कर लेते हैं कि पैरालिसिस ही हो जाता है, इतनी डिटेल में घुस जाते हैं और ना वो केपीआई बना पाते हैं ना कुछ। तो भैया क्या है कि बहुत ज्यादा केपीआईज आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा केपीआईज डिफाइन नहीं करने, लिमिटेड बनाने हैं और प्रैक्टिकल बनाने हैं। आप 5 से ही स्टार्ट करो कि भैया 5 ही डिफाइन करूंगा पहले एक डिपार्टमेंट के, या 3 ही डिफाइन। अभी तो आप मान लो कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो 5 से तो कुछ तो शुरुआत होगी, लोगों को आदत तो पड़ेगी। बनाएंगे तो पूरा हवाई जहाज बनाएंगे, नहीं तो कुछ बनाएंगे ही नहीं। नॉन मेजरेबल नहीं होना चाहिए कि हवाबाजी ना हो, उसका जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, सामने वाले पर्सन को भी समझ में आना चाहिए जो यूजर है, और वो भी उसको निकाल सके। रॉन्ग अनरियलिस्टिक ना ले टारगेट कि हवा में ले लिया, मेरी ओई तो आ रही है 50%, टारगेट ले लिया भाई इसको मैं 85% ले पाऊंगा। ठीक है, पहले तो मॉनिटर ही कर लो, उसके बाद डिफाइन कर लो ढंग से। ठीक है, शीट भरना बट रिव्यू ना करना, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है एमएसएमईज की। ठीक है, लाला जी डेटा तो भरवा लेते हैं, लेकिन लाला जी के पास टाइम ही नहीं है कि रिव्यू कर सके। उसके बाद है जी लो जो स्कोर है उस पर एक्शन प्लान ना बनाना, ये भी लाला जी की प्रॉब्लम मानूंगा मैं इसमें। ठीक है, सब कुछ ना टॉप ड्रिवन चलता है कि अगर लाला जी ने ठान लिया ना तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये खासतौर पे एमएसएमईज की बात कर रहा हूं। तो जो लो स्कोरिंग पर्संस हैं, जिनकी परफॉर्मेंस कम आ रही है, उस पर एक्शन प्लान भरवाना बहुत जरूरी है। भाई तेरी अगर मान ले ओई जो है टारगेट था 75, इस पर 65% आई, तो ऐसा तू क्या ऐसे हवा में तीर मार देगा कि भाई ये 75 पे ले जाएगा? नहीं तो क्या होगा, अगली बार फिर आके बैठ जाएगा। इस बार 65 आई थी, बाबूजी ऐसा हो गया वैसा हो गया, अगली बार भी 60 आ गई, उसके बाद 66 आ गई। ये बस हवा में ही चीजें चल रही हैं। उसके बाद जो बाबूजी का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और जो है बस्ता पैक करो और केपीआई को डालो साइड में, और अपने देसी तरीके से आ जाओ। बाबूजी को जो लग रहा है बढ़िया बंदा है, उसका इंक्रीमेंट बढ़िया हो रहा है, या जो अपने मैनेजर को तेल लगा रहा है बढ़िया से, उसका इंक्रीमेंट बढ़िया हो रहा है। गधे घोड़े खच्चर सब बराबर है। तो ये जो केपीआईज हैं, गधे घोड़े खच्चर, ये तीनों को अलग करने के लिए कि भाई कौन मेरे घोड़े हैं जिनको बढ़िया से मैं ट्रीट करूं, जिनका मैं इंक्रीमेंट बढ़िया करूं, क्योंकि उसके लिए जो है ना अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आप ही कंपनी नहीं है। उसके लिए लोग जो है ऐसे पलके बिछाए बैठे हैं, जो काम करने वाला बंदा। जो गधे और खच्चर है ना, वो यहाँ पे भी बोझ है, कहीं और भी बोझ है। मान लो आप उसको यहाँ पे 40,000 भी दे रहे हो ना, पता चला दूसरी जगह उसको 20,000 भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको उतना काम ही नहीं आता, तो इसलिए वो छोड़ के भी नहीं आता। लेकिन जो घोड़े हैं जिनको काम भी आता है, तो वो स्विच करने में, छोड़ने में देर नहीं लगाते। फिर आप बोलते हो कि एम्प्लॉय जो है स्टेबल नहीं है। तो ये सब चीज़ों का मानता हूँ, एम्प्लॉयज की भी गलती है, बहुत जल्दी जल्दी स्विच कर रहे हैं, 6-6 महीने में नौकरियां बदल देते हैं, साल साल में नौकरियां बदल देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें खासतौर पे एमएसएमईज को भी चेंज करनी पड़ेंगी कि जो मार्केट का हिसाब किताब चल रहा है, जो मार्केट में पे स्केल चल रहा है, उसके हिसाब से जो आपके अच्छे लोग हैं उनको आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब ये नहीं कि पुराने बंदे को इतनी सैलरी है तो नए वाले को ऐसे कैसे दे दो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि नया नया अगर कोई लड़का 19-22 साल का आईपीएस बन गया, तो उसको कांस्टेबल जो है सल्यूट नहीं मारेगा। ठीक है भाई, अगर कोई किसी के अंदर स्किल है तो उसको आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है हम एक्सेल शीट देख लेते हैं, जिसके अंदर हमने पूरे के पूरे जो है केपीआईज को ढंग से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और वो शीट हमारी कैसे वर्किंग कर रही है ये हम इसके अंदर समझेंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो है केआरए केपीआई की शीट आ चुकी है। ठीक है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं हमने कौन कौन से डिपार्टमेंट डाले हैं: प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, एचआर, परचेज स्टोर, क्यूएमएस, डिस्पैच, एनपीडी, टूल रूम, अकाउंट्स, प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिपार्टमेंट डाल दिया, डिपार्टमेंट जो एचओडी है या एम्प्लॉय है उसका नाम डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर जो शीट्स हैं इस तरीके से डिफाइन कर रखी है कि जब आपको जाना है कि भाई मेंटेनेंस को पे हमने जाना है, तो आपने यहाँ क्लिक किया तो आप मेंटेनेंस वाली शीट पे पहुंच गए। उसका हमने डिटेल में जो है वो सारा समझ लिया। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है कि अगर किसी का ग्रेटर देन 95% आता है या इक्वल्स टू आता है तो ए ग्रेड बोला जाएगा। उसके बाद अगर वो 90 to 94.9 आ गया तो वेरी गुड परफॉर्मेंस। इस तरीके से ग्रेडिंग हमने ABCD तक डिफाइन किया हुआ है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं मंथ वाइज पूरा का पूरा समरी आ रही है डिपार्टमेंट वाइज कि जनवरी में इस डिपार्टमेंट की क्या परफॉर्मेंस थी, ठीक है, फरवरी में, मार्च में, और ओवरऑल कंपनी की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, और ओवरऑल मंथ वाइज क्या स्कोर आ रहा है। ठीक है,
तो इससे क्या हुआ कि जो मैनेजर्स हैं या टॉप मैनेजमेंट है उसको पूरा एक सिंगल शॉट में पता चल गया कि भाई ये जो प्रोडक्शन वाला बंदा है मेरा काम कर रहा है, ये मेंटेनेंस वाला बंदा है फॉर एग्जांपल ये मेरा काम कर रहा है, ठीक है। और उसके लिए क्या है कि आपको इम्प्रूव करने के लिए उसके साथ रिव्यू करना पड़ेगा, उसकी जो हेल्प है वो करनी पड़ेगी। ये नहीं कि उसको मॉनिटर करने के लिए हमने बना दिया, उसकी हेल्प भी करनी है कि भाई तू कहाँ फंस रहा है जो तेरा टारगेट अचीव नहीं हो। आप भी तो यही चाहते हो ना कि टारगेट अचीव हो, ताकि आप टारगेट को रिवाइज कर सको, ठीक है। ये नहीं कि मैंने उसकी टांग पकड़ के खींचनी है, उसका इंक्रीमेंट नहीं करना तो इसलिए मैं केपीआई बना दी है। उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैंने कंपनी को परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाना है, कि बंदा खुद भगा रहे, खुद लगा रहे। जैसे ओला उबर वाले हैं, उनको कोई बोलता थोड़ी है कि भैया आपको गाड़ी चलानी है, उनको बस दिखता है कि आज भाई मैंने अब आज 2,000 रुपये बनाने हैं, तो रात को 4 बजे भी आपको लेने आ जाएगा, ठीक है, 2 बजे भी आपको लेने आ जाएगा। भाई मान लो आपकी फ्लाइट है सुबह में 4 बजे की, तो बंदा आप बुक करो आ जाता है, ठीक है। वहीं अगर वो उसका कुछ मतलब स्केलिंग सिस्टम या स्कोरिंग ना हो, या उसको दिखे ना कि मुझे क्या मिलेगा उतना ही मिलना है, तो क्यों आएगा, वो आराम से सोएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल बंदे हैं, ऐसे ही केपीआई का मैटर है कि आप उसको जब दिखाओगे कि भाई इतना परफॉर्म करोगे तो इतना मिलेगा, और वो एक्चुअल में करना पड़ेगा। एम्प्लॉय से ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के पास समय नहीं है एमएसएमई में, वो बना तो देती है ये सब चीज़ें, लेकिन ना उसको मॉनिटर करती है ना ढंग से इम्प्लीमेंट करवा पाती है। अगर तो आप महीने में एक दिन भी नहीं निकाल सकते रिव्यू के लिए, तो फैक्ट्री चलाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो प्लांट मैनेजर हो, एमएसएमई ओनर हो, या टॉप मैनेजमेंट हो, प्लांट हेड हो, कोई भी हो, जो सीनियर लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है प्लांट के अंदर। तो एक डिपार्टमेंट का हम देख लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमने सारे डिपार्टमेंट के बना रखे हैं, जैसे प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, एचआर, परचेज, क्यूएमएस, डिस्पैच, एनपीडी, टूल रूम, अकाउंट्स, प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे प्रोडक्शन का देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं। हमने डाला प्रोडक्शन के अंदर, सबसे पहले डाल दिया हमने मशीन वाइज प्रोडक्शन टारगेट वर्सेस एक्चुअल प्रोडक्शन, कि टारगेट कितना था, एक्चुअल कितना आपने प्रोड्यूस किया। तो हम यहाँ पर देखा 81.31 इसका अचीव हुआ। अब अगेन ये 78.79, इसके लिए आपको बैकएंड्स पे डेटा, बैकएंड्स पे शीट्स वगैरह क्रिएट करनी पड़ेंगी जहां से आप यहाँ पे डेटा डाल सको। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, ऑटो ग्रेडिंग सिस्टम किया हुआ है, कि जब आप यहाँ पर डालोगे कि मेरा जो है 81% आ रहा है, 81%, तो सिस्टम ने निकाल दिया स्कोर 81, ग्रेड सी आ गया, ठीक है। ये कहाँ डिफाइन है, यहाँ पर डिफाइन है, ठीक है, कि ग्रेड ए का मतलब ये है इतना स्कोर आया तो ग्रेड ए, इतना आया तो बी, इतना आया तो सी, इतना आया तो डी ग्रेड, ठीक है। ऐसे ही है जी अचीवमेंट ऑफ ओई आपका कितना चल रहा है, जैसे एक्चुअल 63.5, 72, 74, टारगेट कितना है 85। तो अगर हम यहाँ पे डाल दें जी हमारा 80 आ गया इस बार, तो इसने कर दिया कि आपका ग्रेड बी है, स्कोर 94.12। एवरेज अचीवमेंट ऑफ ऑपरेटर परफॉर्मेंस टारगेट है 100, मशीन वाइज प्रोडक्शन वाइज पैकिंग क्वांटिटी टारगेट है 100, मोल्ड एक्सीडेंट एंड एक्शन प्लान, कि आपने जैसे यहाँ डाला कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ पे हो गया डी, क्योंकि हमने टारगेट क्या लिया हुआ है 0, 0 डालोगे तो 100 स्कोर आ जाएगा, रेटिंग ए आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आरएम और का रिको मंथली सजेशन आप कितने दे रहे हो, एक्शन प्लान केपीआई के अगेंस्ट में आपने जो दिया वो मीट हुआ या नहीं दिया हुआ, इंटरनल एक्सटर्नल एनसीज जो है वो आपने टाइमली क्लोज करी नहीं करी, टाइमली सबमिशन ऑफ एमआरएम डॉक्यूमेंट, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का जो डॉक्यूमेंट है आपने टाइमली डेटा भर के दिया नहीं दिया, प्रोसेस रिजेक्शन एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी है आपकी, अटेंडेंस पंक्चुअलिटी क्या है, और बिहेवियर और वर्क एथिक्स क्या है। तो जैसे आप ये सारा यहाँ पर डेटा भरते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, लास्ट में आपकी परफॉर्मेंस निकल करके आ गई इस मंथ की 91.71, ठीक है, कौन सी, अप्रैल की, और आपने यहाँ भरा तो यहाँ पर ये अप्रैल में दिख गया 91.7, ठीक है। तो ये क्या है, हमने आपस में इंटरलिंक किया हुआ है सारा, ठीक है। और लास्ट में ये मंथ वाइज स्कोर आ गया कि टारगेट मान लो आपने 100 लिया हुआ है स्कोरिंग का, तो यह है जनवरी में 53.9, फेब में 90%, 88, 6.5, 91.71%। इस तरीके से आप पूरी की पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों अब ये अगर आप फॉर्मेट चाहते हो तो हमने क्या किया हुआ है, इसका एक कोर्स बना करके डाला हुआ है हमारी ऐप के ऊपर, जिसका नाम है AYT इंडिया अकेडमी। वहां पर आप जाएंगे तो आपको एक कोर्स मिलेगा, व्हाट इज KPI, व्हाई इट मैटर्स के नाम से,
जिसके अंदर हमने जो है केपीआई, जो ये शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी की पूरी उसके अंदर बना करके डाली हुई है, जिसमें आपको बताया भी है कि इसमें हमने कैसे लिंकेजेस बनाए हुए हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एक तो है कि ये जो मैंने शीट्स आपको दिखाई, ये आप कॉन्सेप्ट समझो और अपना खुद पे तैयार कर लो। दूसरा, आपको रेडीमेड अगर चाहिए, हर डिपार्टमेंट के हमने केपीआई पे वर्किंग करी हुई है, उनके केपीआई डिफाइन करे हुए हैं, चाहे वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट हो। आप ये यहाँ से हमारा जो कोर्स है, कोर्स कौन सा है हमारा, ये ऑल डिपार्टमेंट केपीआई शीट, ठीक है। तो ये कोर्स भी आप हमारा बाय कर सकते हो, जिसके अंदर आपको ये सारी की सारी जो शीट है वो मिल जाएगी, उसकी वीडियो मिल जाएगी, उसको ढंग से कैसे आपने यूज करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और सबके काम आए। धन्यवाद।